हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शाश्वत एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि ये क्रिया के भेद, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो किसी कार्य का होना या पाया जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद में क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया ये दो प्रकार की होती है। ये हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इससे पढ़ा चुके हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रिया का भेद है प्रेरणार्थक क्रिया होगी क्रिया, और रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज हम चर्चा करेंगे सकर्मक और अकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सकर्मक क्रिया। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के भेद में क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक, तो ये देखिए कर्म, स मीन्स सात, स मीन्स स का भावार्थ जो अर्थ होता है वो साथ होता है। अकर्म मीन्स कर्म, यानी कि कर्म के साथ, कर्म के साथ, कर्म के साथ, कर्म के साथ जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे ही हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक, अ मीन्स नहीं, अ मीन्स अ का ये हमारा क्या है, अ हमारा एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं। अ मीन्स नहीं, अकर्म मीन्स कर्म, अर्थात जिसमें कर्म नहीं हो वहां पे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसे परिभाषा के साथ हम पढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एक उदाहरण हमने लिया है, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में जो आपका राम है यह हमारा कर्ता होगा, राम हमारा कर्ता होगा, और पढ़ना, पढ़ना हमारा क्या है, क्रिया है, पढ़ना हमारा क्रिया है। और पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ये पुस्तक पे पड़ रहा है, अर्थात ये जो पुस्तक होगी यही हमारा कर्म होगा। तो हम समझ लेते हैं कि जिसका प्रभाव, यानी पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जिस पढ़ने का जो प्रभाव है वो पुस्तक पे पड़ रहा है, अर्थात कर्म पे पड़ रहा है। तो कर्म पे जब पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। राम पुस्तक पढ़ता है, किसको किसे लगाकर दोस्तों, जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, प्रश्न करते हैं और उत्तर में जो प्राप्त होता है वही हमारा सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम क्या पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर में मिला कि पुस्तक पढ़ता है, इसलिए जो पुस्तक है वही हमारी सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया के बारे में समझ लेते हैं। अकर्मक, जिसमें कर्म न हो, अर्थात कर्म का प्रभाव क्रिया पे न पड़ के सीधे किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये उड़ना हमारा क्या है, क्रिया है, उड़ना हमारा क्रिया है और पक्षी हमारा क्या है, करता है।
इसमें देखिए कर्म का कुछ पता नहीं, क्या उड़ रहा है, किसे उड़ रहा है, किसको उड़ रहा है, अर्थात इसमें कर्म नहीं है, अर्थात यह हमारा कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया होगी। चलिए दोस्तों इसके एक और दो उदाहरण और पढ़ते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मोहन आम खाता है। देखिए यह हमारा एक वाक्य है कि मोहन आम खाता है। तो ये खा है, ये खा धातु में ये प्रत्यय लगा करके बना गया है खाना। तो खाता है, खाता हमारा क्या है, क्रिया है। खाता हमारी जो है क्रिया है और मोहन हमारा क्या है, एक कर्ता। ये हमारा कर्ता है और आम यानी मोहन आम खाता है, खाने का जो प्रभाव है किस पे पड़ रहा है, अर्थात आम पे पड़ रहा है, इसलिए आम हमारा क्या है, कर्म होगा। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया के ये एग्जाम्पल थे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, वह पानी पी रहा है। वह पानी पी रहा है। वह पानी पी रहा है। तो इसमें पीना आपकी जो है ये क्या है, क्रिया है। पीना हमारी इस वाक्य में क्रिया है और वह जो है यह सर्वनाम संज्ञा के बदले, संज्ञा सर्वनाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वही हमारा कर्ता है। वह हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कर्ता हो जाएगा। वह हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और किसे पी रहा है, क्या पी रहा है, किसको पी रहा है, अर्थात पानी पी रहा है। तो पानी हमारा कर्म होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो, अर्थात जिसमें कर्म आ रहा हो, जैसे कि इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पानी पीने में। मतलब मोहन क्या पी रहा है, किसे पी रहा है, तो पानी पी रहा है। तो यह जिसका प्रभाव है वो हमारा सीधे एक कर्म पे पड़ेगा, तो वह हमारी जो क्रिया होगी वह सकर्मक क्रिया होगी। चलिए सकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है। आइए उदाहरण के माध्यम से और परिभाषा के साथ पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान। आइए दोस्तों समझ लेते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। यदि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको, क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे ही क्रिया कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि क्रिया के साथ में, यदि क्रिया के साथ में क्या, क्रिया के साथ में क्या, किसे, किसको लगान कर जो प्रश्न करने पर या करते हैं, करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र पढ़ता है। राम पत्र पढ़ता है। तो इसमें पढ़ना क्या है, यह क्रिया है। पढ़ना, लिखना, जाना, ये पढ़ धातु है और पढ़ धातु में ना प्रत्यय लगा दिया गया तो ये बढ़ गया पढ़ना। तो राम पत्र पढ़ता है तो पढ़ना हमारा क्या है, क्रिया है और राम हमारा करता है।
अब प्रश्न ये करते हैं दोस्तों कि राम क्या पढ़ता है। तो उत्तर में मिल रहा है कि राम क्या पढ़ता है, पत्र पढ़ता है। तो ये जो पत्र है यही हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया है, यही हमारा कर्म है। इसलिए पूरा वाक्य कैसा है, राम पत्र पढ़ता है, यह सकर्मक क्रिया होगी। चलिए एक और उदाहरण पढ़ते हैं। शीला खा रही है। शीला क्या कर रही है, खा रही है। तो खाना हमारी क्या है, क्रिया है, और शीला यहां पे करता है। शीला खा रही है, शीला क्या खा रही है, तो खाना खा रही है। खाना अर्थात यही हमारा क्या है, कर्म है। इस तरह से हम कर्म की अर्थात सकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक में, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और इसे कैसे पहचानेंगे। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़े, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़े उसे ही हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, सोना हमारी क्रिया होगी और बच्चा हमारा कर्ता होगा। इसमें जो कर्म है वह हमारा क्या होगा, गौड़ होता है। इसलिए यहाँ पे यह जो है अकर्मक क्रिया होगी। एक और उदाहरण लेते हैं। मोहन रात में देर से सोता है। मोहन रात में देर से सोता है। तो ये सोना हमारी क्रिया होगी और मोहन करता होगा। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों कि मोहन रात में देर से सोता है, तो सोना हमारी क्रिया हो जाती है, मोहन कर्ता हो जाता है। ये रात में तो में आपने देखा कर्ता नहीं, कर्म को करण से यहाँ पे जो है ये आपका अधिकरण आता है, अधिकरण कारक। तो ये यहाँ पे ये कर्म नहीं है बल्कि ये क्या है, अधिकरण कारक है। इस तरह से इसमें भी जो कर्म है आपका गौण हो जाता है। इस तरह से ये उदाहरण हुए अकर्मक क्रिया के। आइए अकर्मक क्रिया के भेद पढ़ते हैं। चलो तो आपने देखा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आज हमने आपको पढ़ा कि जिस वाक्य के अंत में कर्म, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया, और जिसका प्रभाव कर्म पे न पड़े, सीधा संबंध उसका कर्ता से हो, तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है सकर्मक और अकर्मक, यही समाप्त करते हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।